हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम SQLite डेटाबेस का यूज़ करके कैसे हम लॉगिन एंड साइन अप फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम लॉगिन एंड साइन अप फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ SQLite डेटाबेस। सो चलिए एक हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्रिएट करने वाले हैं। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, चलिए हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। सो हम लॉगिन एंड साइन अप फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो यहाँ पर हमारे पास दो एक्टिविटी होंगी, लॉगिन एंड साइन अप की, लॉगिन एक्टिविटी एंड साइन अप एक्टिविटी। सो लॉगिन एक्टिविटी में हमारे पास दो फील्ड होगी, यानी दो इनपुट बॉक्स होंगे, ईमेल एंड पासवर्ड, और एक हमारे पास बटन होगा। ये ईमेल के लिए है, ये पासवर्ड के लिए है, और ये हमारा एक लॉगिन बटन है, लॉगिन। और ये हमारी साइन अप की एक्टिविटी है। सो इसमें हम तीन इनपुट फील्ड लेंगे, यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ये यूज़र नेम के लिए, ईमेल एंड पासवर्ड, और ये हमारा एक बटन रहेगा साइन अप का, ये हमारा साइन अप का बटन है। सो अब हम यहाँ पर हमारे पास एक टेबल होगी, और इस टेबल के अंदर हमारे पास तीन कॉलम होंगे जिसमें हम यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड को स्टोर करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहला हमारा यूज़र नेम का कॉलम रहेगा, यूज़र नेम। उसके बाद हमारा सेकंड कॉलम रहेगा ईमेल, उसके बाद हमारा तीसरा कॉलम रहेगा पासवर्ड। सो ये हमारा टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें हम यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड को स्टोर करेंगे। सो अब हम यहाँ पर डेटाबेस से इंटरेक्शन करने के लिए यहाँ पर हम माई हेल्पर क्लास को क्रिएट करेंगे। सो ये हमारी माई हेल्पर क्लास रहेगी, माई हेल्पर डॉट जावा। सो इसके अंदर हम सबसे पहले टेबल क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर तीन फंक्शन को क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहला फंक्शन हम क्रिएट करेंगे डेटा को इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट रिकॉर्ड। इस फंक्शन से हम टेबल में डेटा को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड फंक्शन क्रिएट करेंगे ईमेल को चेक करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर थर्ड फंक्शन क्रिएट करेंगे चेक ईमेल एंड पासवर्ड। सो हम माई हेल्पर क्लास में इन तीन फंक्शन को क्रिएट करेंगे और इन तीनों फंक्शन की हेल्प से हम साइन अप एंड लॉगिन फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो यहाँ पर हम साइन अप एक्टिविटी पर आते हैं। सो यहाँ पर जैसे ही यूज़र अपना यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड इनपुट करेगा और जब साइन अप बटन पर क्लिक करेगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन तीनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को गेट करेंगे। सो तीनों इनपुट बॉक्स की वैल्यू को हम गेट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इस टेबल में स्टोर करेंगे। टेबल में स्टोर करते समय हम चेक करेंगे इफ़ ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि जो भी यूज़र ने इनपुट बॉक्स में ईमेल को फिल किया है, इस ईमेल में जो भी इनपुट आया है उसको हम चेक करेंगे। अगर टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट यानी कि पहले से ये ईमेल है तो हम यहाँ पर उसे एक अलर्ट मैसेज देंगे। इस फंक्शन का यूज़ करेंगे चेक ईमेल। इस फंक्शन का यूज़ करके हम चेक करेंगे टेबल में ये अगर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम यूज़र को एक मैसेज देंगे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। उसके बाद अगर ये ईमेल टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसके बाद हम टेबल में डेटा को इंसर्ट कराएंगे। सो इंसर्ट कराने के लिए हम यहाँ पर इस इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, इंसर्ट रिकॉर्ड, और इसमें हमें यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड को इंसर्ट करना है। तो इन तीनों इनपुट बॉक्स की वैल्यू को हम इस फंक्शन में पास कर देंगे, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। सो यहाँ पर जब यूज़र साइन अप बटन पर क्लिक करेगा तो हम तीनों इनपुट बॉक्स की वैल्यू को लेंगे और टेबल में स्टोर करेंगे। स्टोर करते समय हम यहाँ पर चेक ईमेल फंक्शन से हम चेक करेंगे कि इफ़ ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि जो भी यूज़र ने ईमेल को इनपुट किया है वो अगर टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसे हम एक अलर्ट मैसेज देंगे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। उसके लिए हम इस चेक ईमेल फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसमें हम इस ईमेल को पास कर देंगे, जो भी इस इनपुट बॉक्स में वैल्यू ईमेल की आई हो उसको हम इस फंक्शन में पास कर देंगे। उसके बाद अगर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है, यानी कि जो भी यूज़र ने ईमेल इनपुट किया है वो अगर टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है, सो उसके बाद हम उस डेटा को टेबल में इंसर्ट कराएंगे। सो इंसर्ट कराने के लिए हम यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे जिसमें हम इन तीनों इनपुट बॉक्स की वैल्यू को यहाँ पर पास कर देंगे, यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। सो इतना काम हम साइन अप एक्टिविटी पर करेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं लॉगिन एक्टिविटी पर हम क्या करेंगे। सो लॉगिन एक्टिविटी पर अगेन हम सबसे पहले जब यूज़र लॉगिन बटन पर क्लिक करेगा, जब इस लॉगिन बटन पर क्लिक करेगा तो हम यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड की वैल्यू को गेट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इस टेबल से चेक करेंगे कि इफ़ ईमेल एंड पासवर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट इन टेबल, यानी कि जो भी यूज़र ने ईमेल और पासवर्ड दिया है वो अगर टेबल में एग्जिस्ट करता है तो उसे हम एक्सेस दे देंगे और उसे हम होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। सो डेटाबेस से चेक करने के लिए, यानी कि अगर डेटाबेस से हमें ईमेल और पासवर्ड को चेक करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर चेक ईमेल एंड पासवर्ड फंक्शन का यूज़ करेंगे। इस फंक्शन में हम दो आर्गुमेंट पास करेंगे, ईमेल एंड पासवर्ड।
सो जैसे ही यूज़र लॉगिन बटन पर क्लिक करेगा सो हम यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू को लेंगे और इस फंक्शन में पास कर देंगे चेक ईमेल एंड पासवर्ड। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन डेटाबेस में चेक करेगा, यानी कि एसक्यूएल टेबल में चेक करेगा कि ये ईमेल और पासवर्ड अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यानी कि ये ईमेल और पासवर्ड एग्जिस्ट करता है, सो हम उसे होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। अदरवाइज हम यहाँ पर यूज़र को एक अलर्ट मैसेज देंगे इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। सो इतना काम हम लॉगिन एक्टिविटी पर करेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्लीमेंट लॉगिन एंड साइन अप फंक्शनैलिटी यूजिंग एसक्यूएल डेटाबेस। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम एंड्रॉइड में चलते हैं और इसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स हम एंड्रॉइड स्टूडियो में आ चुके हैं। सो यहाँ मैंने लास्ट वीडियो में एक लॉगिन पेज क्रिएट किया था। सो ये हमारा लॉगिन पेज है जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था। सो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले एक साइन अप पेज क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम एसक्यूएल डेटाबेस का यूज़ करके कैसे हम लॉगिन एंड साइन अप फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हैं। सो ये हमारा साइन अप पेज है। सो मैंने यहाँ पर 3 इनपुट बॉक्स को यूज़ किया है और हमने एक सिंपल साइन अप बटन को यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर signup.java फाइल में चलते हैं और इन डिटेल्स को हम अपने टेबल में इंसर्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैंने 3 इनपुट बॉक्स लिए हैं तो उनको हम सबसे पहले टाइपकास्ट कर लेते हैं। सो यहाँ मैंने तीनों एडिट टेक्स्ट को हमने यहाँ पर टाइपकास्ट कर लिया है। सो मैंने यहाँ पर एक बटन को यूज़ किया है तो उसको हम यहाँ पर टाइपकास्ट कर लेते हैं। सो यहाँ मैंने बटन को टाइपकास्ट कर लिया है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले बटन के क्लिक पर इन तीनों इनपुट बॉक्स की वैल्यू को गेट कर लेंगे और एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बटन के क्लिक पर एक ऑन क्लिक मेथड क्रिएट करते हैं। सो मैंने यहाँ पर ऑन क्लिक मेथड क्रिएट कर लिया है। अब इसके क्लिक पर हम तीनों इनपुट बॉक्स की वैल्यू को गेट कर लेंगे और एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने 3 स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किए हैं यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड के लिए। सो अब हम यहाँ पर तीनों इनपुट बॉक्स की वैल्यू को इन तीनों वेरिएबल्स में स्टोर कर देंगे। यूनेम इक्वल्स टू यूजरनेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, यू ईमेल इक्वल्स टू ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, यू पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड डॉट टू स्ट्रिंग। सो मैंने तीनों इनपुट बॉक्स की वैल्यू को इन तीनों वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया है। सो अब हम हेल्पर क्लास में चलते हैं जहाँ पर हम एसक्यूएल डेटाबेस से रिलेटेड सारी कोडिंग करते हैं। सो हम हेल्पर क्लास में आ गए हैं। यहाँ पर मैंने एक यूजर रजिस्ट्रेशन नाम से एक डेटाबेस क्रिएट किया है और उसमें मैंने एक स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम से टेबल क्रिएट की है जिसमें मैंने 4 कॉलम को यूज़ किया है, आईडी, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। सो अब हम यहाँ पर सबसे पहले डेटा को इंसर्ट करने के लिए फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने इंसर्ट रिकॉर्ड नाम से फंक्शन क्रिएट किया है। अब इसमें मुझे उन तीनों इनपुट बॉक्स की वैल्यू को यहाँ पर पास करना पड़ेगा, यानी यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू को यहाँ पर पास करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पर कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। सो जब यूजर उन तीनों बॉक्स में वैल्यू को इनपुट करेगा उन वैल्यूज को मैंने इस फंक्शन में पास कर दिया है। सो अब मुझे इन वैल्यूज को टेबल में इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर एसक्यूएल डेटाबेस का वेरिएबल बना लेते हैं, राइटेबल डेटाबेस। सो अब मुझे यहाँ पर कंटेंट वैल्यूज क्लास को यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है। कंटेंट वैल्यूज इक्वल्स टू न्यू कंटेंट वैल्यूज। सो अब मुझे वैल्यूज को पुट करना है, वैल्यूज डॉट पुट। सबसे पहले कॉलम का नाम यूजर नेम और उसमें मुझे यूजर नेम को इंसर्ट करना है, यूजर नेम। उसके बाद वैल्यूज डॉट पुट सेकंड कॉलम का नाम ईमेल और इसमें मुझे ईमेल को पास करना है। उसके बाद वैल्यूज डॉट पुट थर्ड कॉलम का नाम पासवर्ड और इसमें मुझे पासवर्ड को पास करना है। सो अब मुझे इन तीनों वैल्यूज को टेबल में इंसर्ट करना है। लॉन्ग आर इक्वल्स टू db डॉट इंसर्ट। सबसे पहले है टेबल का नाम। सो मेरी टेबल का नाम है स्टूडेंट रिकॉर्ड। सो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद सेकंड मुझे यहाँ पर नल पास करना है, नल, और थर्ड आर्गुमेंट यहाँ पर वैल्यूज को पास करना है। सो अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं इफ़ आर इक्वल्स टू -1, यानी अगर टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ है सो हम यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर हम ट्रू रिटर्न करेंगे, रिटर्न ट्रू। सो जब टेबल में डेटा इंसर्ट हो जाएगा सो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। सो मैंने यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए फंक्शन क्रिएट किया है। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसकी हेल्प से हम चेक करेंगे कि अगर टेबल में ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट हो तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, पब्लिक बुलियन चेक ईमेल। सो इसमें हम ईमेल को पास करेंगे क्योंकि सिर्फ हमें ईमेल को चेक करना है, स्ट्रिंग ईमेल।
सो इस फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले एसक्यूएल डेटाबेस का एक वेरिएबल बना लेंगे db इक्वल्स टू गेट राइटेबल डेटाबेस। सो अब हम यहाँ पर क्वेरी लिखेंगे जिसकी हेल्प से हम उस रो को सिलेक्ट करेंगे जिस रो में हमारा ईमेल होगा। सो रो को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम क्वेरी लिखेंगे कर्सर इक्वल्स टू db डॉट रॉ क्वेरी सेलेक्ट। हमें पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट रिकॉर्ड वेयर, यहाँ पर कॉलम का नाम वेयर ईमेल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क कॉमा न्यू स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग में हमें इस ईमेल को पास करना है जो हमारे इस फंक्शन में रिसीव होगा। सो ये उस रो को सिलेक्ट करेगा जिस रो में हमारा ये ईमेल मैच कर जाएगा। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं इफ कर्सर डॉट गेट काउंट इज ग्रेटर देन 0, यानी कि इस ईमेल से रिलेटेड अगर कोई भी रिकॉर्ड मिला है सो यहाँ पर हम ट्रू रिटर्न करेंगे, एल्स यहाँ पर हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। यानी कि अगर हमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला है तो हम यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। सो इस फंक्शन से हम चेक करेंगे कि ये ईमेल टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो अब हम लॉगिन के लिए फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो लॉगिन के लिए यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करते हैं पब्लिक बूलियन चेक ईमेल एंड पासवर्ड। इस फंक्शन की हेल्प से हम चेक करेंगे कि जो भी यूजर इनपुट किया है वो सही है या नहीं। सो यहाँ पर हम ईमेल और पासवर्ड को एक वेरिएबल में ले लेंगे, ईमेल स्ट्रिंग पासवर्ड। सो इस फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले एसक्यूएल डेटाबेस का एक वेरिएबल बनाएंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। सो अब हम यहाँ पर क्वेरी लिखेंगे, यानी कि अगर हमें डेटाबेस से डेटा को मैच करना है तो यहाँ पर हम कर्सर क्वेरी लिखेंगे। सो अगेन हम इस पूरी कर्सर क्वेरी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसी को यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं। बस हमें यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड दोनों को चेक करना है। सो यहाँ पर हमें एक क्वेरी में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे एंड पासवर्ड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि ईमेल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड पासवर्ड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद यहाँ पर न्यू स्ट्रिंग में हमें 2 आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, ईमेल कॉमा पासवर्ड। सो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन जो भी यूजर ईमेल और पासवर्ड को इनपुट करेगा उसे रिसीव करेगा और चेक करेगा कि इस ईमेल और पासवर्ड से रिलेटेड अगर टेबल में रिकॉर्ड है, यानी कि ईमेल और पासवर्ड से रिलेटेड अगर टेबल में रिकॉर्ड है सो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। सो हमने यहाँ पर तीनों फंक्शन क्रिएट कर लिए हैं। तो अब हम साइन अप पेज पे चलते हैं। सो यहाँ पर मैंने साइन अप बटन के क्लिक पर हमने तीनों इनपुट बॉक्स की वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल्स में ले लिया था। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल वैलिडेशन को यूज़ करेंगे, इफ़ यूनेम डॉट इक्वल्स टू ब्लैंक और यूईमेल डॉट इक्वल्स टू ब्लैंक और यू पासवर्ड डॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, यानी कि यूज़र नेम ईमेल और पासवर्ड अगर ब्लैंक है सो यहाँ पर हम एक यूज़र को टोस्ट शो करेंगे। यहाँ पर हम एक मैसेज देंगे, प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स। सो अगर ये तीनों इनपुट बॉक्स की वैल्यू अगर ब्लैंक नहीं है तो अब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे जिसके जरिए हम चेक करेंगे अगर टेबल में ईमेल पहले से एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेल्पर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर अपनी हेल्पर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो अब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे जिसके जरिए हम चेक करेंगे कि अगर ईमेल टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो। सो यहाँ पर हम टाइप लेंगे बुलियन, क्योंकि वो फंक्शन हमारा बुलियन रिटर्न करेगा, हेल्पर डॉट चेक ईमेल, क्योंकि हम ईमेल के जरिए हम चेक करेंगे कि अगर ईमेल टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो। इसमें हमें सिर्फ ईमेल को पास करना है। सो यहाँ पर हम ईमेल को पास कर देते हैं। फिर ये फंक्शन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी कि अगर टेबल में ये ईमेल पहले से एग्जिस्ट करेगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ़ आई इक्वल्स टू फॉल्स, यानी कि ये ईमेल टेबल में पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है, तब हम डेटा को इंसर्ट कराएंगे। एल्स में अगर ये ईमेल टेबल में पहले से एग्जिस्ट करेगा सो हम यहाँ पर एक टोस्ट शो करेंगे, एल्स प्लीज़ चूज अनदर ईमेल, यानी कि ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये चेक करेगा कि अगर टेबल में ये ईमेल पहले से एग्जिस्ट करता है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर ये ईमेल टेबल में पहले से एग्जिस्ट नहीं करता होगा तब हम यहाँ पर इस डेटा को इंसर्ट कराएंगे, यानी यूजर नेम ईमेल और पासवर्ड को टेबल में इंसर्ट कराएंगे। सो अब हम यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। सो बुलियन इंसर्ट फंक्शन इक्वल्स टू हेल्पर डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड, और इसमें मुझे इन तीनों इनपुट बॉक्स की वैल्यू को पास करना पड़ेगा, यू नेम, यू ईमेल कॉमा यू पासवर्ड। सो ये फंक्शन हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी अगर टेबल में डेटा इंसर्ट हो गया तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सो हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ़ इंसर्ट फंड इक्वल्स टू ट्रू
अगर टेबल में डेटा इंसर्ट हो गया है तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक टोस्ट मैसेज शो करेंगे, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद जब ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा तो हम उसे होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। सो मैंने यहाँ पर एक होम पेज नाम की एक्टिविटी क्रिएट कर ली है, सो हम उसे रिडायरेक्ट कर देंगे होम पेज पर। सो यहाँ पर हम इंटेंट का यूज़ कर लेते हैं, इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट साइन अप पेज डॉट दिस कॉमा होम पेज डॉट क्लास। तो अब मैं इस एक्टिविटी को स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। तो उसके बाद यानी कि अगर टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ है तब हम एल्स में आएंगे, एल्स, और यहाँ पर हम एक टोस्ट मैसेज शो करेंगे, फेल टू सेव रिकॉर्ड। सो यहाँ पर जब यूजर साइन अप बटन पर क्लिक करेगा तो सबसे पहले उन तीनों इनपुट बॉक्स की वैल्यू को हम एक वेरिएबल में ले लेंगे। फिर मैंने यहाँ पर ब्लैंक के लिए यहाँ पर एक सिंपल वैलिडेशन लगाया है। एल्स में अगर तीनों इनपुट बॉक्स की वैल्यू अगर ब्लैंक नहीं है तो मैंने यहाँ पर एक चेक ईमेल नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है। ये फंक्शन क्या करे, ये फंक्शन चेक करेगा कि अगर टेबल में ये ईमेल जो भी यूजर ने इनपुट किया है वो अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। सो जब ये फॉल्स रिटर्न करेगा यानी अगर ये ईमेल टेबल में पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है तब हम उस कंडीशन में अपने डेटा को यानी यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड को टेबल में इंसर्ट कराएंगे। सो मैंने यहाँ पर चेक किया है इफ आई इक्वल्स टू फॉल्स यानी कि ये ईमेल टेबल में पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है। सो मैंने यहाँ पर सिंपल इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर दिया है जिसमें मैंने यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड को यहाँ पर पास कर दिया है। सो अब ये फंक्शन क्या करे, ये फंक्शन सिंपल उस टेबल में इस रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगा। फिर मैंने यहाँ पर चेक किया है इफ इंसर्ट फंक्शन इक्वल्स टू ट्रू यानी कि अगर टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है तो मैंने यहाँ पर एक टोस्ट मैसेज शो किया है, रिकॉर्ड सक्सेसफुली, और मैंने यहाँ पर होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया है। उसके बाद अगर ये टेबल में रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट नहीं होता है तो उस केस में मैंने यहाँ पर एल्स में एक टोस्ट मैसेज शो किया है, फेल टू सेव रिकॉर्ड। सो हम यहाँ लॉगिन पेज की एक्टिविटी में चलते हैं। सो सबसे पहले हम इस यूजर नेम की आईडी को हम चेंज करके ईमेल कर देते हैं, ईमेल। सो हमने यहाँ पर पासवर्ड फील्ड को आईडी दिया है पासवर्ड और ईमेल फील्ड को आईडी दिया है ईमेल, और ये हमारा साइन इन बटन है जिसकी आईडी है बटन 3। सो अब हम इसकी जावा फाइल में चलते हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले दोनों इनपुट बॉक्स को यहाँ पर टाइपकास्ट कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर इनपुट बॉक्स और बटन को यहाँ पर टाइपकास्ट कर लिया है। अब हम सिंपल इस साइन इन बटन के क्लिक पर हम एक ऑन क्लिक मेथड क्रिएट करेंगे, साइन इन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। सो अब हम इसके क्लिक पर हम सबसे पहले उन दोनों एडिट बॉक्स की वैल्यू को यहाँ पर एक वेरिएबल में ले लेंगे, स्ट्रिंग यू ईमेल कॉमा यू पासवर्ड, यू ईमेल इक्वल्स टू ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, यू पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। सो मैंने दोनों इनपुट बॉक्स की वैल्यू को यहाँ पर यू नेम और यू पासवर्ड में स्टोर कर दिया है। सो अब हम यहाँ पर सिंपल वैलिडेशन लगाएंगे इनपुट बॉक्स ब्लैंक के लिए, इफ यू ईमेल डॉट इक्वल्स टू ब्लैंक यू पासवर्ड इक्वल्स टू ब्लैंक, यानी कि अगर यूजर नेम और पासवर्ड अगर ब्लैंक है तो यहाँ पर हम एक सिंपल टोस्ट शो करेंगे, प्लीज फिल ऑल फील्ड्स। सो एल्स में हम चेक यूजर नेम पासवर्ड फंक्शन को कॉल करेंगे। सो बुलियन वैलिडेट इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पर सबसे पहले हेल्पर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, हेल्पर इक्वल्स टू न्यू हेल्पर और दिस। सो हेल्पर डॉट चेक ईमेल एंड पासवर्ड। सो इसमें मुझे ईमेल और पासवर्ड को यहाँ पर पास करना है, यू ईमेल कॉमा यू पासवर्ड। सो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये चेक करेगा टेबल में अगर ईमेल और पासवर्ड एग्जिस्ट करता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं इफ वैलिडेट इक्वल्स टू ट्रू यानी कि टेबल में ये ईमेल और पासवर्ड एग्जिस्ट करता है। सो हम यहाँ पर सबसे पहले टोस्ट शो करेंगे। सो यहाँ पर हम मैसेज देंगे लॉगिन सक्सेसफुली और हम इसे होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे, इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट होम पेज डॉट क्लास, और इस एक्टिविटी को हम स्टार्ट कर देंगे। सो जब ये ईमेल और पासवर्ड टेबल में एग्जिस्ट करेगा तब हम उसे होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। सो अब हम एल्स में अगर ये लॉगिन सक्सेसफुली नहीं हुआ है तो हम यहाँ पर एक टोस्ट मैसेज शो करेंगे, लॉगिन फेल्ड। तो जब यूज़र उस लॉगिन बटन पर क्लिक करेगा तो मैंने इनपुट बॉक्स की वैल्यू को यानी ईमेल और पासवर्ड को एक वेरिएबल में ले लिया है। फिर मैंने यहाँ पर चेक किया है इफ़ यूज़र नेम और पासवर्ड अगर ब्लैंक है तो मैंने यहाँ पर एक टोस्ट मैसेज शो किया है। एल्स में अगर ईमेल और पासवर्ड ब्लैंक नहीं है तो मैंने यहाँ पर
चेक ईमेल पासवर्ड फंक्शन को कॉल किया है। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन चेक करेगा कि टेबल में ईमेल और पासवर्ड एग्जिस्ट करता है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। सो ये अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो हमने यहाँ पर इसे होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया है। एल्स में मैंने यहाँ पर एक टोस्ट मैसेज शो किया है लॉगिन फेल्ड। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम साइन अप एंड लॉगिन फंक्शनलिटी को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सो हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम साइन अप पेज पे चलते हैं। सो यहाँ पर जब यूज़र साइन अप बटन पर क्लिक करेगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर तीनों इनपुट बॉक्स की वैल्यू को यहाँ पर तीनों वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। फिर हमने यहाँ पर चेक किया इफ़ यूज़र नेम ईमेल एंड पासवर्ड अगर ब्लैंक है तो हमने यहाँ पर एक सिंपल टोस्ट शो किया है प्लीज़ फिल द फील्ड्स। एल्स में अगर ये तीनों फील्ड ब्लैंक नहीं है तो हमने यहाँ पर एक सिंपल चेक ईमेल फंक्शन को कॉल किया है। ये फंक्शन क्या करेगा, हम हेल्पर क्लास में चलते हैं। सो चेक ईमेल फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन टेबल में चेक करेगा कि अगर ये ईमेल अगर टेबल में पहले से एग्जिस्ट करता है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। सो जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो हम यहाँ पर सिंपल एक मैसेज देंगे प्लीज़ इंटर अनदर ईमेल, यानी कि ये ईमेल पहले से टेबल में एग्जिस्ट करता है, आप कोई दूसरा ईमेल चूज़ करिए। फिर यहाँ पर इफ़ फॉल्स, यानी कि अगर ये टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम डेटा को इंसर्ट कराएंगे, यानी यूज़र नेम ईमेल और पासवर्ड को टेबल में इंसर्ट कराएंगे। सो इंसर्ट कराने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन को कॉल किया है। इसमें मैंने यूज़र नेम ईमेल और पासवर्ड को यहाँ पर पास कर दिया है। सो ये फंक्शन अगर टेबल में डेटा इंसर्ट हो गया है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सो जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो मैंने यहाँ पर सिंपल एक टोस्ट शो किया है रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, और उसको मैंने यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया है होम पेज पे। सो इसे हम होम पेज पे रिडायरेक्ट ना करके इसे हम लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करते हैं, लॉगिन ऐप टू। एल्स में यानी कि अगर रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ है तो मैंने यहाँ पर सिंपल फेल टू रिकॉर्ड का एक मैसेज शो किया है। सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ईमेल और पासवर्ड को यहाँ पर एक वेरिएबल में ले लिया है। फिर मैंने चेक किया है इफ़ ईमेल एंड पासवर्ड अगर ब्लैंक है तो मैंने यहाँ पर सिंपल एक टोस्ट शो किया है। एल्स में फिर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल किया है चेक ईमेल पासवर्ड, यानी कि ये ईमेल और पासवर्ड अगर टेबल में एग्जिस्ट करता है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। सो जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो उसे हम यहाँ पर एक होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। एल्स में हम यहाँ पर एक मैसेज शो करेंगे लॉगिन फेल्ड। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हम लॉगिन एंड साइन अप फंक्शनलिटी को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सो यहाँ पर हम टूल बार को हाइड करेंगे और स्टेटस बार को ट्रांसपेरेंट करेंगे। सो हम लॉगिन ऐप में चलते हैं। सो यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं और अपने साइन अप पेज पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर साइन अप पेज के XML फाइल में चलते हैं। सो यहाँ पर देखिए साइन इन का एक टेक्स्ट दिख रहा है। तो जब यूज़र साइन इन पर क्लिक करेगा, यानी कि अगर यूज़र ने पहले से अकाउंट क्रिएट किया है तो उसे हम लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे आईडी दे देते हैं लॉगिन। तो मैंने यहाँ पर इसे आईडी दिया है लॉगिन। अब हम इसकी साइन अप पेज डॉट जावा फाइल में चलते हैं। सो वो हमारा टेक्स्ट व्यू है तो उसको हम टाइपकास्ट कर लेते हैं। अब जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो हम उसे लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर एक ऑन क्लिक मेथड क्रिएट करते हैं। सो जब यूज़र साइन इन पर क्लिक करेगा तब हम उसे साइन इन पेज पर रिडायरेक्ट कर देंगे। सो अब हम लॉगिन पेज डॉट XML फाइल में चलते हैं। यहाँ पर देखिए साइन अप का टेक्स्ट दिख रहा है। तो जब यूज़र साइन अप पर क्लिक करेगा तब हम उसे साइन अप पेज पर रिडायरेक्ट कर देंगे। सो मैंने इसकी आईडी दी है साइन अप। तो अब हम इसे टाइपकास्ट कर लेते हैं अपने लॉगिन पेज पर। सो उसे मैंने यहाँ पर टाइपकास्ट कर लिया है। अब इसके क्लिक पर हम यूज़र को साइन अप पेज पर रिडायरेक्ट करेंगे। सो जब यूज़र साइन अप बटन पर क्लिक करेगा तब हम उसे साइन अप पेज पर रिडायरेक्ट कर देंगे। सो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लेते हैं। यूज़र नेम मोहन, ईमेल हम कर देते हैं mohan@gmail.com और पासवर्ड हम कर देते हैं 123। सो साइन अप सक्सेसफुली, यानी कि हमारा रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट हो गया है। सो अब हम यहाँ पर ईमेल को पास करते हैं mohan@gmail.com। सो अब हम यहाँ पर एक रैंडम पासवर्ड को पास करते हैं वैलिडेशन को चेक करने के लिए। सो लॉगिन फेल्ड, यानी कि हमारा वैलिडेशन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। सो हम यहाँ पर सही पासवर्ड को पास करते हैं 123। साइन इन सक्सेसफुली, यानी कि हमारा जो लॉगिन एक्टिविटी है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम लॉगिन एंड साइन अप फंक्शनलिटी को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग SQLite डेटाबेस। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।